चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे केस की जो आजकल खूब ट्रेंड कर रहा है। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े ऑनलाइन खतरे के बारे में हमें बताता है। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। ये नाम ब्लैकमेलर पूजा पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और न्यूज़ में हर जगह छाया हुआ है। शायद नाम तो सुना ही होगा, पर क्या ये कहानी सिर्फ मीम्स और हेडलाइंस तक ही सीमित है? नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं कि एक काफी गंभीर कहानी छुपी है, जिसे हम सबको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, असल में ये मामला सिर्फ एक वायरल नाम का नहीं है, ये एक बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। इस खतरे का नाम है हनी ट्रैपिंग। मतलब ये एक ऐसा जाल है जिसमें किसी को प्यार और अपनेपन के जाल में फंसाया जाता है और फिर शुरू होता है ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी का खेल। अगर हम इसी केस की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक पूजा नाम की एक महिला पे ये आरोप है कि वो बड़े बड़े बिजनेसमैन और असरदार लोगों को अपना निशाना बनाती थी। तरीका क्या था? पहले दोस्ती करना और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे वसूलना। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये डिजिटल जाल बिछाया कैसे जाता है? क्या ये बस यूं ही हो जाता है? नहीं, इसके पीछे एक पूरा सोचा समझा तरीका काम करता है। तो ये जाल काम कैसे करता है? इसका एक पैटर्न है। अक्सर ये 4 स्टेप्स में होता है। जरा सोचिए, सबसे पहले एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्रोफाइल से फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। फिर कुछ दिनों तक मीठी मीठी बातें होती हैं, इतना कि भरोसा होने लगता है। और बस जैसे ही ये भरोसा बनता है, आता है तीसरा स्टेप, निजी तस्वीरें या वीडियो मांगना या फिर धोखे से रिकॉर्ड कर लेना। और यहीं से ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो जाता है, जिसके बाद एक मोटी रकम की मांग की जाती है। और हाँ, ये धमकियां कोई छोटी मोटी नहीं होती। इसमें अक्सर मॉर्फ की गई तस्वीरों का इस्तेमाल होता है। मतलब वो नकली तस्वीरें जिन्हें कंप्यूटर से एडिट करके बनाया जाता है ताकि वो बिल्कुल असली लगें। और तो और चुपके से रिकॉर्ड किए गए वीडियो का भी इस्तेमाल होता है ताकि शिकार पर पूरा दबाव बनाया जा सके। अच्छा, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि प्रॉब्लम क्या है, तो चलिए अब इसके सल्यूशन पर बात करते हैं। पुलिस की गाइडलाइंस के हिसाब से बचाव के 3 बहुत ही सिंपल नियम हैं। पहला और सबसे जरूरी नियम, किसी भी अनजान इंसान की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने में जल्दबाजी ना करें। हमेशा प्रोफाइल को ठीक से चेक करना एक बहुत अच्छी आदत है। दूसरा नियम, अपनी पर्सनल तस्वीरें, वीडियोस या फिर बैंक डिटेल्स जैसी कोई भी सेंसिटिव जानकारी किसी भी ऐसे इंसान से शेयर ना करें जिससे असल जिंदगी में मुलाकात ना हुई हो, कभी नहीं। और तीसरा नियम, जो आज के टाइम में बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अनजान लोगों के साथ वीडियो कॉल करने से बचें, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए सेक्सटॉर्शन का खतरा बहुत बढ़ जाता है। मतलब वीडियो रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल किया जा सकता है। लेकिन एक सवाल और है, मान लीजिए इतनी सावधानियों के बाद भी कोई इस जाल में फंस जाए तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि घबराना बिल्कुल नहीं है। पता है ब्लैकमेलर की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उसका शिकार, उसका डर और शर्म, जिसकी वजह से वो चुप रह जाता है। तो सबसे पहला काम है इस डर को हटाना और एक्शन लेना। अगर कोई भी ब्लैकमेल करने की कोशिश करे तो फौरन नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 यानी 1930 पर कॉल करें। मैं नंबर दोहरा रहा हूं, 1930। इसके साथ ही cybercrime.gov.in पर जाकर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है। ये कदम उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हमारी असली सुरक्षा हमारी अपनी डिजिटल समझदारी में ही है। ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि जो चीज़ें हमें सोशल मीडिया पे सिर्फ एक मजाक या ट्रेंड लगती है ना, उनके पीछे अक्सर एक असली खतरा छिपा होता है। हमें बस मीम से आगे बढ़कर उस खतरे को पहचानने की ज़रूरत है। और आखिर में मैं ये एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ कि इस ऑनलाइन दुनिया में जहाँ हमारा इतना वक्त गुजरता है, हम सब अपनी सुरक्षा को लेकर असल में कितने सावधान हैं? ज़रा सोचिएगा।